हेलो दोस्तों, तो क्या हाल है आप लोगों के। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया ही होगा। तो मैं अभिषेक स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल पे अभिषेक क्लासेस विद फन पे। और आज फिर से एक नई वर्कशीट के साथ वर्कशीट नंबर 80 कार्यपत्रक 80। ठीक है भाई साहब, हमारी जो वर्कशीट है क्लास 9 की ना वो आती रहेगी। ठीक है, यानी मैं और आप जो है वर्कशीट करते रहेंगे अपनी। और वर्कशीट के टोटल 5 नंबर मिल रहे हैं। ठीक है, वर्कशीट के 5 नंबर मिल रहे हैं। ठीक है, मेरे स्कूल द्वारा एक PDF भेजा गया था और उस PDF में हमें बताया गया कि आपको जो है आपने जो प्रोजेक्ट बनाए हैं उसके 5 नंबर और प्लस में इस वर्कशीट के 5 नंबर, यानी टोटल 10 मार्क्स आपको ऐसे ही मिलने वाले हैं। तो देख लो अपनी वर्कशीट को कंप्लीट रखो। ठीक है, चैनल को कर देना सब्सक्राइब, क्योंकि क्लास 9th के लिए ऐसी अपडेट्स आती रहती हैं। तो डेट है हमारी 1/2/21। ठीक है, यानी पहला महीना है ये, मतलब पहला दिन है ये फेब्रुअरी का। ठीक है, तो फरवरी का पहला महीना ये स्टार्ट हो चुका है। नाम, कक्षा, रोल नंबर और विषय, कक्षा, अध्यापक का नाम डालना मत भूलना। तो क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? तो जी नहीं है। ठीक है तो कोई बात नहीं। तो क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? इज मैटर अराउंड अस प्योर? तो ये चैप्टर जो है ना, चैप्टर नंबर 2 है। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 है साइंस का, क्लास 9th का। और अगर आपको इस चैप्टर को समझना है ना, तो मैंने इस चैप्टर की जो प्राइवेट वीडियो है, ठीक है, जो इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर जाऊँ, जो इस चैप्टर में समझना है आपको, वो सब मैंने समझा दिया है क्लास 9th के एक वीडियो में। ठीक है, जो कि मेरे चैनल पे है, या तो आपको लिंक जो है ना वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप जाके वहाँ पर चेक करो। और आपको जो लिंक है ना वो मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो या आपको जो है वहाँ पर लिंक मिल जाएगी। तो हम इस वर्कशीट को शुरू करते हैं और आप जो है ना यहाँ से उतार लेना जो कुछ आपको उतारना होगा। और एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि वीडियो, हाँ चलो वीडियो सही से काम कर रही है। तो अब इसका प्रश्न नंबर 1 है, जो कि बहुत ही आसान है। एक सममांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण में क्या मूलभूत अंतर है? तो सममांगी मिश्रण हर स्थान पर एक जैसी संरचना में होते हैं। ठीक है, यहाँ पर होते हैं लिखा है। ठीक है, होते हैं। मेरा कैमरा क्या है ना थोड़ा सा ख़राब है। ठीक है, जिस कारण यहाँ पर होते हैं, ठीक है, ऐसे लिख लेना। तो होते हैं, जबकि विषमांगी मिश्रण हर स्थान में एक जैसे मिश्रित नहीं होते। अब देखो, जो सममांगी मिश्रण होते हैं वो ठंडे ठंडे एरिया में, ठीक है, मान के चलो कि 10 डिग्री सेल्सियस में भी मिक्स हो जाएंगे। ठीक है, यानी 10 डिग्री सेल्सियस में भी वो जो है एक दूसरे में घुल जाएंगे। मान के चलो चीनी और पानी है। ठीक है, अगर हम उसे घोलेंगे तो वो घुल जाएंगे। पर विषमांगी मिश्रण यानी कि रेत, ठीक है, आपकी जो रेत हो गया, ठीक है, मान के चलो कि आपका रेत, ठीक है, प्लस में पानी, यहाँ पानी का पा लिख रहा हूँ, तो पानी, क्या ये 10 डिग्री सेल्सियस में एक दूसरे में घुलेंगे? नहीं घुलेंगे ना। पर अगर बाई चांस हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो मे भी शायद ये घुल जाएं, क्योंकि उस टाइम पे पदार्थ के कण क्या होंगे? फैल जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए जो है, जो हमारे सममांगी मिश्रण है वो हर स्थान पर एक जैसे होते हैं, जबकि विषमांगी मिश्रण हर स्थान पर एक जैसे मिश्रित नहीं होते। दूसरा है, सममांगी मिश्रण में टिंडल प्रभाव होता है और विषमांगी मिश्रण में नहीं होता। ठीक है, एक गिलास ले लेते हैं पानी का, जो कि 2 गिलास लेते हैं चलो पानी के। ठीक है, एक में हमने चीनी घोल दिया, एक में हमने रेत घोल दी। ठीक है, यहाँ से हमने थोड़ी बहुत लाइट मारी। ठीक है, यहाँ से लाइट मारी। अब जो चीनी वाला घोल है उसमें आपको लाइट दिखाई नहीं देगी। ठीक है, बट ये जो रेत वाला घोल है भाई साहब, इसमें लाइट दिखाई देगी। ये क्या प्रॉब्लम है? तो जो जिसमें लाइट दिखाई दे रही है वो टिंडल प्रभाव को दर्शा रहा है, और जिसमें नहीं दिखाई दे रही वो टिंडल प्रभाव को नहीं दर्शा रहा। तो सममांगी मिश्रण जो होते हैं वो टिंडल प्रभाव को नहीं दर्शाते, और विषमांगी मिश्रण टिंडल प्रभाव को दर्शाते हैं। तो आपके प्रश्न नंबर 1 का उत्तर आपके सामने है। हम चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पे, और वीडियो को पीछे ले जाके अगर आपको कुछ उतारना हो तो उतार लेना। तो हम मिश्र धातु को सममांगी मिश्रण में क्यों गिनते हैं? अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए मिश्र धातु क्या होते हैं। तो मान के चलो कि गोल्ड हो गया, ठीक है, आपका गोल्ड हो गया, ठीक है, गोल्ड का जी हो गया, और प्लस में कॉपर का हो गया। ठीक है, इसको मिलाएंगे तो क्या बनेगा? GC, यानी कॉपर प्लस गोल्ड। ठीक है, और ये क्या होगा? ये एक ठोस विलयन होगा, यानी कि क्या होगा? ये ठोस होगा पत्थर की तरह। तो इसे हम क्या बोलेंगे? मिश्र धातु। ठीक है, अब अब इसका उत्तर देख लेते हैं। ठीक है, कि मिश्र धातु को हम सममांगी मिश्रण में क्यों गिनते हैं? तो हम मिश्र धातु को सममांगी मिश्रण में गिनते हैं क्योंकि सममांगी मिश्रण हर स्थान पर एक जैसे होते हैं। ठीक है, हम जानते हैं कि भाई साहब सममांगी मिश्रण हर स्थान पे एक जैसे होते हैं। और अगर हम मिश्र धातु यानी गोल्ड को लिक्विड की फॉर्म में ले आए, यानी जल की फॉर्म में ले आए, ठीक है, और अपने कॉपर को भी जल की फॉर्म में ले आए, तो इन दोनों को हम आसानी से मिला सकते हैं। और जो गोल्ड रहेगा वो चमकेगा, और प्लस में जो हमारा कॉपर रहेगा वो भी चमकेगा। ये पीले रंग का रहेगा, ये भी कॉपर किस रंग का होता है ये तो नहीं पता, लेकिन जो ये दोनों है ना, ये जो जैसे गोल्ड होगा, ठीक है, गोल्ड अपना गुण दर्शाएगा, यानी गोल्ड के पास जो प्रॉपर्टीज होंगी वो गोल्ड दर्शाएगा, और कॉपर यानी तांबा वो अपनी प्रॉपर्टीज यानी जिसके जो उसके गुण है वो दर्शाएगा। तो यानी कि यहाँ पर क्या है कि सममांगी मिश्रण में भी यही होता है। सममांगी मिश्रण में भले ही एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में घुल जाए, यानी चीनी में नमक, यानी चीनी में पानी घुल जाए,
बट जो चीनी है वो रहेगा तो मीठा ही ना, और पानी में जाएगा तो पानी को भी मीठा कर देगा। तो ये उसका गुण है। इसी प्रकार से जो सोना है और तांबा है, दोनों अपने गुण को नहीं छोड़ेंगे और एक दूसरे में मिल जाएंगे, और इसीलिए मिश्र धातु को सममांगी मिश्रण भी कहा जाता है। एक बार हम इसे पूरी तरीके से पढ़ लेते हैं। तो हम मिश्र धातु को सममांगी मिश्रण में गिनते हैं क्योंकि सममांगी मिश्रण हर स्थान पर एक जैसे होते हैं और यह अपने पदार्थों के अवयवों के सभी गुणों को प्रदर्शित करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये कभी भी अपने गुणों को नहीं छोड़ते। अगर सोना चमक रहा है तो सोना चमकेगा ही, ठीक है। कोयले की तरह काला नहीं होगा, सोना जो है वो चमकेगा ही, ठीक है। तो अगर आपको कुछ ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आपको जरूर समझाऊंगा, ठीक है। पर्सनल वीडियो बना दूंगा अगर आप लोग कहोगे तो, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 2 का उत्तर आपके सामने है। प्रश्न नंबर 3 की बात करते हैं। तो प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित विलयनों के विलय और विलायक को लिखिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इन्होंने क्या क्या दिया, वातित्व्य, टिंचर और आयोडीन। यार ये सब कोई देने वाली चीज़ है? मतलब क्लास 9th में अभी अभी हमने सीखना स्टार्ट किया है और ये सब ये दे रहे हैं, ठीक है। जो टिंचर आयोडीन होता है ना, ये एक प्रकार की दवाई होती है, ठीक है, जिसमें कि काफ़ी चीज़ें मिलाई जाती हैं। टोटल 7 इसमें वो हमारे विलय होते हैं और 2 विलायक होते हैं, ठीक है, परंतु मैंने थोड़ा कम लिखा हुआ है, ठीक है। वातित्व्य है यानी मीठा जल भी कह सकते हो आप इसे, और नींबू तथा वायु तथा नींबू पानी, ठीक है। तो आप इन सबको जो है याद रखो और हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। आपको जो यहाँ से उतारना उतार लेना। तो अब यहाँ पर आ गए, ठीक है। आपको ना ऐसे 2 सारणी बना लेनी है, एक में आपको विलय लिखना है और एक में आपको विलायक लिखना है, ठीक है। इसमें क्या होगा देखो, अब सबसे पहले बात करेंगे वातित्व्य की। तो वातित्व्य जो होता है उसमें होता है कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और चीनी भी होता है, ठीक है। आप चीनी लिखना चाहो ना तो चीनी भी लिख सकते हो, ठीक है। चीनी भी होता है उसमें, तभी तो वो मीठा पानी होता है, ठीक है। और पानी यानी जल, विलायक। अब देखो आप विलय और विलायक को कैसे पहचान सकते हो। जो विलय होता है ना, विलय, उसकी मात्रा हमेशा कम होगी और विलायक की मात्रा हमेशा ज़्यादा होगी, ठीक है। यानी ये माइनस में रहेगा और ये प्लस में रहेगा, ठीक है। यानी विलय की मात्रा ज़्यादा और विलायक की मात्रा कम। अब दूसरा है हमारा टिंचर आयोडीन, ठीक है। टिंचर आयोडीन, तो टिंचर आयोडीन में क्या क्या होता है आपका, होता है पैरा परसेंट, ठीक है। ये सब विलय में है, ये सब विलय में है, ठीक है, विलय में। तो आपका विलय में होता है परसेंट पोटेशियम पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है, पोटेशियम आयोडाइड या सोडियम आयोडाइड, ठीक है। टोटल 7 होते हैं, ठीक है, टोटल 7 होते हैं, बट जो मेन है वही मैंने लिखे हुए हैं। और विलायक में होता है एथेनॉल और पानी, ठीक है, यही सब होता है इसमें टिंचर आयोडीन में, ठीक है। दूसरा है हमारा वायु। वायु में हम जानते हैं कि जो नाइट्रोजन है वो 78% है, ठीक है, 78% नाइट्रोजन है, यानी कि ये हर गैस के साथ क्रिया करेगी, ठीक है। उसके बाद हमने लिखा ऑक्सीजन जिसकी मात्रा है 21%। तो अब इस यहाँ मात्रा किसकी ज़्यादा है बताओ, विलायन नाइट्रोजन की ना। और हम जानते हैं कि जो विलायन होता है उसकी, जो विलायक होता है उसकी मात्रा ज़्यादा होती है, तो इसलिए जो नाइट्रोजन है वो विलायक हो गया और ऑक्सीजन है वो विलय हो गया। इन दोनों के मिलने से ही वायु बनती है, ठीक है। हालांकि वायु जो है वो और चीज़ों से बनती है, बट इन दोनों की संख्या जो है वो वायुमंडल में ज़्यादा है, ठीक है। फिर हमारा आता है नींबू पानी। अब नींबू की संख्या कम है, पानी की संख्या ज़्यादा है, इसलिए नींबू जो है वो विलय है और पानी जो है वो आपका विलायक है, ठीक है। तो आप इसे उतार लेना और हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या विलयन के अवयव को निस्यंदन द्वारा अलग किया जा सकता है। निस्यंदन क्या होता है, छानन की क्रिया होती है, ठीक है। निस्यंदन छानन की क्रिया होती है जिसमें हम छान के पदार्थों को अलग करते हैं, ठीक है। जैसे चीनी, जैसे चाय से चाय पत्ती छानना, ठीक है, ऐसे हो गया। तो हम जानते हैं कि विलयन के कण बहुत ही छोटे होते हैं, तो या ये जो है ना निस्यंदन द्वारा अलग नहीं किए जा सकते, ठीक है। तो नहीं, विलयन के अवयव को निस्यंदन द्वारा अलग नहीं किया जा सकता क्योंकि विलयन के अवयव का, ठीक है, ये का लिखा हुआ है, ठीक है, अवयव का कण अत्यंत छोटा होता है, ठीक है, और कण छोटा होता है इसलिए ये निस्यंदन की क्रिया द्वारा संभव नहीं है, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 4 का उत्तर आपके सामने है। प्रश्न नंबर 5 है, विलयनों में टिंडल का प्रभाव क्यों नहीं दिखाई देता, स्पष्ट कीजिए। तो विलयनों में टिंडल का प्रभाव नहीं दिखाई देता क्योंकि इसके कण प्रकाश को प्रकीर्णित का मतलब होता है फैलाना, ठीक है, फैलाना। जैसे कि किसी भी कण को ऐसे फैला देना, ठीक है, ऐसे फैला देना, इसे कहते हैं हम प्रकीर्णित, ठीक है, प्रकीर्णित इसे ही कहते हैं, ठीक है, यानी कणों को फैला देना। और जो विलयन के कण होते हैं ना वो प्रकाश को नहीं फैलाते, प्रकाश को जाने देते हैं, ठीक है, प्रकाश को जाने देते हैं और प्रकाश के जो मार्ग है उसको भी नहीं दिखाते, तो इसलिए यहाँ पर टिंडल प्रभाव नहीं होता। अब आप इसे उतार लेना, ठीक है। और प्रश्न नंबर 6 पे हम चलते हैं। हालांकि प्रश्न नंबर 6 का यहाँ भी लिखा हुआ है, ठीक है, उत्तर कि विलयन के गुणों को लिखिए। तो अब इसका उत्तर जो है नेक्स्ट पेज में आप इसे उतार लेना
एक मिनट, क्या हो गया? हाँ ठीक है, आ गया। तो विलियन के गुण लिखिए। तो विलियन का सबसे पहला गुण है कि ये समांगी मिश्रण है। दूसरा है इन्हें नग्न आंखों यानी नंगी आंखों, ठीक है, खुली आंखों से नहीं देखा जा सकता, ठीक है। आप जो है इन्हें खुली आंखों से नहीं देख सकते। ये देखो, ये छोटी सी आंख बना दी ऑरेंज कलर की, और इससे आप नहीं देख सकते, ठीक है, आंखों से नहीं देख सकते, ठीक है। सूक्ष्मदर्शी लेके आओ खरीद के, फिर देखो। और इनमें टिंडल प्रभाव नहीं होता, जो कि हमने पढ़ लिया कि ये जो है प्रकाश की किरणों को नहीं फैलाते। तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब, ठीक है, सबसे पहले यही बोलता हूँ। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट नंबर 80। डेट है, क्या बोल रहा हूँ मैं, वर्कशीट दोबारा थोड़ी ना शुरू करवानी है, ठीक है, वर्कशीट खत्म हो गई, ठीक है। तो या मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और मेरे चैनल पर डालने के लिए व्यस्त बिल्कुल ना रहें। धन्यवाद।